गुड मॉर्निंग दोस्तों, शेयर योर लव स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बादल का एक प्यारा सा लव स्टोरी को हम लोग आज जानने वाले हैं। हमारे साथ है स्वीटी बाबू। एक ऐसा लव स्टोरी जो किसी शख्स के साथ नहीं, किताबों के साथ था। और वो प्रेम कहानी जो इंसानों से नहीं होकर किताबों से हुआ है। और पश्चिम बंगाल के 10th के रिजल्ट में एक ऐसा परिणाम जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर के आता है कि जाने कि कैसे बादल ने ये सफलता प्राप्त की। और एक इतिहास बना दिया गया है हिंदी माध्यम में जो आज तक कभी नहीं हुआ। और ये इतिहास बना है भारतीय हिंदी उच्च माध्यमिक विद्यालय से। माँ पिताजी के साथ साथ गुरुजनों का भी बहुत बड़ा एक मान बादल ने रखा है, जो आज के स्टोरी में हम लोग जानेंगे। ये अधूरी प्रेम की पूरी कहानी, वो भी किताबों के साथ, बादल के साथ। तो बादल, तुम्हें टॉप करके कैसा लग रहा है? सर सच बताऊं तो रात की जो नींद थी वो वापस आ रही है, लगता है सारा खुशी मिल रहा है जो मैं जागा था रात भर। मतलब ये कई रात जगकर आज जो सुबह आया है, ये कई रातों को मेहनत है। हाँ, यहाँ के जो सूरज अभी दिख रहा है मुझे, आज जो सूरज उगा है वो मेरे सभी सपनों को रंग लाया है, सभी सपनों को रंगा है। तो अमरजीत, तुम बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है? और जैसा कि आप लोगों को भले पता ना हो कि बंदर को पढ़ाने वाला दूसरा बंदर ही था। और यहाँ पे एक और है, और एक जो हमारा जो बड़ा बंदर है वो घर में है। मोहित सर है उनका नाम, तो वो अभी आए नहीं है। तो तीनों का मेहनत है, और तीनों का मेहनत तब तक पूरा नहीं हो पाता जब तक ये बच्चा मेहनत नहीं करता। तो अगर आज हम लोग तीनों खुश है तो उसका रीजन ये है। और हमारे पास पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे, क्योंकि सिर्फ एक का ही हम लोग ले रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा हुआ है। सबको लाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन एक को उठाकर लाए हैं। तो बादल, पहले बताओ तुमको अपना मम्मी पापा को देखकर कैसा लग रहा है? उनकी खुशी तो अभी आसमान छूने वाली है। कल जो उनका मिला था खुशी, जैसे ही मैं रिजल्ट लेके आया, मिठाई रेडी था पहले ही। मिठाई रेडी था? पहले ही रेडी था। रिजल्ट के बोला, मुंह में ठूस दिया गया मिठाई पहले ही। अच्छा, आस पड़ोस का क्या माहौल है? सबसे पहले तो आस पड़ोस लोग ही रिजल्ट पूछता है। हाँ, उन लोगों का क्या रिएक्शन था? कोई ऐसा था जिसको वेट था कि इसका रिजल्ट खराब आ जाए, मजा आ जाएगा? हाँ, आसपास के जितने भी लोग थे, हाँ। सब तो मेरे को घूमते हुए देखते हैं। सबको पता था गवार है, पड़ा हुआ रहता है तो इंसान। मेरा कैटेगरी का है। इसलिए कहा जाता है ना कि यूं तो मंजिल मिल ही जाएंगे भटकते भटकते। बादल, तुम्हारा पढ़ाई का शुरुआत हुआ कैसे? बचपन से सर थोड़े वीक रहे 1-2 क्लासेस से, लेकिन फिर जाके जब मैं फिफ्थ क्लास में पहुंचा तो लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में भैया घर में रहता था, तो भैया के गाइडेंस में पढ़ना शुरू किया। भैया ने मुझे सेल्फ स्टडी की तैयारी करवाया, सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं। फिर 7 में स्कूल खुला, 7, 8, 9 मैंने सेल्फ स्टडी की। फिर 10 में अमरजीत सर के गाइडेंस में पढ़ना शुरू किया मैंने। जैसे लोगों को गेम का लत लग जाता है, वीडियो गेम, फ्री फायर, पबजी या इंस्टाग्राम रील्स का जो ये है, क्या वो तुमको नहीं लगा ये सब? सर गेम्स में मैं ज्यादा ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा बीमारी है, महामारी बोल दिया जाए तो इंस्टाग्राम का रील्स है। हाँ, मुझे रील्स स्क्रॉल का आदत लग गया था। वो तो सबको हो जाता है कि हटे हटौले ना हटे नजरिया। फिर तुम्हारा ये नजरिया वहां से हट करके किताबों पे कैसे आया? सर ट्यूशन में जो मोटिवेशन मिलते थे हमारे सर से, उसके तहत मैंने ध्यान दिया अपने पढ़ाई पे। मुझे समझ में आया कि पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, तो मैंने डायरेक्टली अकाउंट ही अपना डिलीट मार दिया। तो किताब से तुमने कहा कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, मुझे तेरे सिवा कोई भाता नहीं, यही था ना? बादल, तुमको पढ़ाई में रुचि कैसे आया? सर मेरे टीचरों का जो अंदाज था, उसने मेरा ध्यान दी जाता पढ़ाई में। अच्छा। देवाशीष सर जैसे हिंदी में पढ़ाते थे, गाना सुना देते थे बीच बीच में। अमरजीत सर का साइंस भी समझाने में जो माहिर थे सर। फिर मोहित सर इतिहास बताते तो लगता था मैं पहुंच गया टाइम मशीन से वहीं पर। और स्कूल के टीचर में बहुत बड़ा योगदान दिया, स्कूल के टीचरों ने भी। भवेल सर, कानू सर और सुधा मैम का सबसे बड़ा योगदान रहा स्कूल के टीचरों में। और उसी स्कूल से हम लोग भी पढ़े हुए हैं। हम तीनों टीचर भी भारतीय हिंदी से पढ़े हुए हैं। और आज ये बात जो उसी भारतीय हिंदी का एक छात्र, जिस स्कूल में हम लोग कभी छात्र थे, आज उसी स्कूल में तुम भी छात्र हो, और एक तरह से तुम हमारे भी छात्र हो। तो ये हम सभी टीचरों लोग के लिए बहुत ही गर्व का बात है। 10 का प्रिपरेशन तुमने कैसे किया? शुरुआती दौर में तो सर थोड़ा ढीला हो गया था, वीक हो गए थे फिर से।
फिर जाके ट्यूशन में एक बार टेस्ट हुआ था अच्छा। मई का आसपास में, और टेस्ट में भी फेल हो गए। इतना फेल हो गए? ऐसा नसीब, फेल हो गए। अच्छा। फिर टीचर तो मारते हैं बहुत, पूरा मारे, उसका बाद से मार खाने से ही डर लगने लगा। अच्छा। फिर मई में समर वेकेशन मिला, समर वेकेशन में फिर पढ़ाई शुरू हो गया। दिन का जाता था 10 से 12 घंटा पूरा पढ़ते थे, घर बैठे ही रहते थे, घर में बैठे क्या करेंगे, बस पढ़ते रहते थे, जब मिले तब मौका पढ़ा। फिर आगे हुआ, फिर जून जुलाई में स्कूल खुल गया, फिर थोड़ा वीक हो गए थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था। फिर जैसे ही अक्टूबर का छुट्टी आया, फिर टेस्ट लिया गया था लाइफ साइंस का, उसमें भी फेलिंग मार्क्स आ गया था। अच्छा, फिर से फेल? हाँ, अब लाइफ साइंस में तो लगा था ईगो हट हो गया, फेल फेल आते आते। अब वहां से पढ़ाई शुरू हुआ, अब रात दिन एक हो जाता था, अब 15 घंटा पार कर देते थे। 15 घंटा कर देते थे? हाँ, रात का 1-2 बजे तक जागे रहते थे, अलार्म लगा लेंगे, फिर 5 बजे जाग जाएंगे, फिर 5 से शुरू, फिर 5 से फिर अपना शुरू। फिर रात का 1-2 बजे तक। तो जो आने वाले जो बच्चे हैं, जो 10th का इस बार 2027 में एग्जाम देंगे, क्या उसको इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए? हाँ सर, अगर वो खुद पे भरोसा रख रहे हैं, उनको खाली ये समझ में आना चाहिए कि उनका रिजल्ट अपना है, उनको रिजल्ट में फोकस करना ही पड़ेगा कि वो उसका बहुत साथ देगा। अगर वो ये सोच के बढ़े तो लोग खुद ही अपना मेहनत करना शुरू कर देंगे। बहुत जन का ध्यान भी भटकता है, तो तुम्हारा क्या कभी इस बीच में 15 घंटा पढ़ने में ध्यान नहीं भटका? सर ध्यान तो भटकता था, अचानक कभी मोटिवेशन कम आ गया, कभी फिर डर लगने लगता था। अब डर का एक ही तो इलाज है, खुद पे भरोसा रख लेते थे। डर के आगे करना है। जीत है। हाँ, डर के आगे जीत है, खुद पे भरोसा था, करना है मतलब करना है। आज वो डर पे जो जीत हुआ है, तो तुम उस बीता हुआ परेशानी को याद करते हो कि आज का जो खुशी मिल रहा है 631 अंक बहुत बड़ा अंक होता है, तो उस मेहनत को आज की सफलता से तुमको कैसा फील हो रहा है? सर जितना मेरा नींद कम हुआ था, जितना उस दिन मेरे को याद है रात को कितना ठंड लगता था, उस सभी ठंड से मेरे को खुशी महसूस हो रहा है, क्या उस दिन अच्छा हुआ मेहनत कर लिए थे, जो आज मेरे को ये दिन देखना मिल रहा है। अच्छा बादल, ये तुम्हारा तैयारी में टेस्ट का कितना अहम योगदान रहा है? सर टेस्ट तो खुद को जज करने का तरीका बन चुका था अच्छा खासा। अच्छा। कुछ भी पढ़ना था, कोई भी चैप्टर खत्म हुए, अब उसका टेस्ट दो, सेल्फ टेस्ट से भी ज्यादा अच्छा रहता था ट्यूशन का टेस्ट। क्यों? अच्छा। क्योंकि टीचर उसमें चेक करते थे, चेक करते हैं। टीचर बता देते थे कि गलती कहाँ हुआ है। लेकिन सेल्फ टेस्ट भी बहुत जरूरी रहा, हर हफ्ते सेल्फ टेस्ट दिया करता था मैं, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर होते थे उसको सॉल्व करता था। मैथ कितना इंपॉर्टेंट रहा तुम्हारी तैयारी में? सर अभी मैथ्स ही जो है, सभी स्टूडेंट को मैथ्स ही हार्ड लगता है, वही मैथ्स ही डराता है। लेकिन हम बोलेंगे मैथ्स उतना भी हार्ड नहीं है अगर उसको प्रैक्टिस किया जाए तो। अगर डेली एवरेजली 5 घंटा अगर मैथ्स को दे दिया जा रहा है तो मैथ्स बहुत ही इजी हो जाएगा। क्योंकि हर बार देखा जाता है कि मैथ्स के कारण बच्चों का परसेंटेज खराब हो जाता है। सर मेन बात है कि मैथ्स का लोग दिल में डर बैठ चुका है, हर टीचर भी मैथ्स करके लोग तो डर कैसे, तुम्हारा डर कैसे हटा? सर डर तो मेरे में भी था, ये बात सच है, मेरा डर बस प्रैक्टिस से हटा है। प्रैक्टिस? हाँ। बार बार उसको प्रैक्टिस कर, नहीं एक ही मैथ्स को भले बोर हो जाए लेकिन उसको प्रैक्टिस करना है। कुछ बच्चे तो मैथ जो कहते हो कि तुम प्रैक्टिस से परफेक्ट कर सकते हैं, तो अदर सब्जेक्ट भी है, तो उसको कब टाइम देंगे? सर अगर हम लोग डेली 5 सब्जेक्ट पे ध्यान दे दे तब तो हो ही जाएगा। मैथ्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग कोई क्वेश्चन हो, टीचर तो करवा ही देते हैं सॉल्व, हम लोग उसी को देख के सॉल्व करेंगे, हर स्टेप को ध्यान देंगे कि किस स्टेप में क्या हो रहा है, बस 2 बार बिना देख के करेंगे, फिर तीसरा बार खुद से ट्राई करेंगे कहाँ गलत हो रहा है, जज करेंगे खुद को। बस यही जरूरी है कि हर स्टेप को समझेंगे, समझना है हर स्टेप में कि क्या हुआ है, उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो जरूर मैथ्स होगा। तुम अपने जूनियर्स को क्या बोलना चाहोगे तैयारी के लेकर? जूनियर्स के लिए तो सबसे अच्छा यही संदेश रहेगा कि ये जो पढ़ाई होगा, अच्छा, वो एक फिक्स रूटीन में करना चाहिए। हाँ, हम लोग को रूटीन से डिस्ट्रैक्शन होगा, मन भटकेगा, लेकिन मन को एक जगह लगाना पड़ेगा। अगर लक्ष्य पाना है तो एक ही चीज को देखना पड़ेगा। इसी तरह अपने रूटीन से खुद को बांधना है और बस उसी रूटीन को फॉलो करते हुए पढ़ना है। बीच में कभी कभी कोई चीज आ गया, फंक्शन वंक्शन, तो उसमें ज्वाइन करना कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन अपना लक्ष्य को साधना है। और जो जितना पढ़ाई हम खो दिए, 2 घंटा कहीं वेस्ट हो गया तो 2 घंटा हम प्लस करेंगे रूटीन में कहीं से भी। यही मेरा मेथड भी रहा था और हम भी चाहेंगे दूसरा लोग ऐसे ही पे करे। जैसे लोग मन कभी अप एंड डाउन, लेकिन आपको एक स्ट्रेट मन को लेकर के चलना है। बादल ये कहना चाहता, आप लोग बादल का कहानी तो सुन ही लिए कि किस प्रकार से ये लड़का अपना डिस्ट्रिक्ट में नाम रोशन किया है, इतना अच्छा स्कोर करके अपना स्कूल का नाम रोशन किया है। और इसमें हम एक ही बात बोलना चाहते हैं कि अगर 1 साल अगर तुम मेहनत किया, या तुम लोग में से कोई भी 1 साल सिर्फ मेहनत करोगे, तो जिस तरह बादल आज बैठा है, इसको हम प्रॉमिस किए कि अपना तरफ से फोन भी देंगे। मेरा नियम है कि जो 90 पार करेगा
उसको मेरा तरफ से फोन दिया जाएगा, और साल का एंड में मेरा तरफ से इसको सिक्किम का ट्रिप भी स्पॉन्सर किया जा हाँ। रहा है। तो क्या आप भी करना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और ज्वाइन कीजिए ACC, जहाँ पे आपको बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी वाइज प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स का सपोर्ट आपको रहेगा। तो बस यही कहेंगे कि मिलते हैं फिर कोचिंग में। ठीक है? स्वीटू बाबू और AK के साथ। बाय बाय।